भगत नगरिया में दंगा हो गया। यहाँ पर लोग देख सकते हैं भगदड़ मच गई, ईंट पत्थर। अगर आप चाहते हैं इस देश में क्रांति, वो भी हो जाएगी। तहस नहस कर देगा, सिस्टम बदल देगा, भीमा कोरेगांव दोहरा देगा। इस देश में, इसी देश में डांस करने वाली को वाई प्लस सुरक्षा, Z+ सुरक्षा दी जाती है। इसी देश में 14 साल के बच्चे को जो धर्म के आड़ में पाखंड फैला रहा है, 14 साल का बच्चा धर्म के आड़ में पाखंड फैला रहा है, उसको Y+ और Z+ सुरक्षा दी जा रही है। ऐसी सरकार है हमारी, इतनी निकम्मी सरकार है। नहीं तुम लोग ड्रामा निकाल रखा है, और अब आए हो तो आगे ठुमके लगाते चले, और ये नहीं देखा कि वो लोग पथराव करे हमारे लोगों पे, अब बाद में हमारे लोग गलती निकाल रहे। यह पत्थर हर वो शोषितों और वंचितों पे मारा गया है जो उनसे उम्मीद रखते हैं, उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि हमें अगर कोई इंसाफ दिला सकता है, न्याय दिला सकता है, तो वो है चंद्रशेखर आजाद। आगमन गांव कन्नावल में हो चुका है। शोषितों और वंचितों के एकमात्र आवाज है चंद्रशेखर आजाद। उन्हें कुछ हुआ तो आप क्या चाहते हैं? क्रांति? तो वो भी करके दिखा देंगे, भीमा कोरेगांव फिर से दोहरा देंगे। उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि भीम आर्मी की सेना है मजबूत। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी दिखा देंगे, अगर खड़े होते हुए यहाँ दिखाई देंगे। और देखिए किस प्रकार हम बहुजनों के नेता, शोषित और वंचितों के एकमात्र आवाज चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ, उनके काफिले पे पत्थर मारी गई। ये पत्थर सिर्फ चंद्रशेखर भाई पर नहीं मारा गया, बल्कि ये हर एक व्यक्ति पर पत्थर मारा गया है जो चंद्रशेखर भाई से उम्मीद रखते हैं। यह पत्थर हर वो शोषितों और वंचितों पे मारा गया है जो उनसे उम्मीद रखते हैं, उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि हमें अगर कोई इंसाफ दिला सकता है, न्याय दिला सकता है, तो वो है चंद्रशेखर आजाद। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रमुख हैं, नगीना के सांसद है, तब उनको स्पेशल सुरक्षा नहीं दी गई है। और सरकार अच्छे से जानती है कि इन पे कई बार हमला भी हो चुका है, फिर भी उनको कोई स्पेशल सुरक्षा नहीं दी जाती है। ये है निकम्मी सरकार। इस देश में, इसी देश में एक डांस करने वाली को Y+ सुरक्षा, Z+ सुरक्षा दी जाती है। इसी देश में 14 साल के बच्चे को जो धर्म के आड़ में पाखंड फैला रहा है, 14 साल का बच्चा धर्म के आड़ में पाखंड फैला रहा है, उसको Y+ और Z+ सुरक्षा दी जा रही है। ऐसी सरकार है हमारी, इतनी निकम्मी सरकार है। इस देश की सरकार की सोच देखिए कि जो पाखंड को बढ़ावा दे रहा है, पूरे भारत में डांस करके दिखा रही है, नाच के दिखा रही है, बहुत बड़े बड़े ढोंग फैला रहे हैं देश में, उसको सुरक्षा दी जाती है। और चंद्रशेखर रावण जो वो सांसद हैं, उनको कोई सुरक्षा नहीं दी, कोई स्पेशल सुरक्षा नहीं दी गई है। कोई अरे गहरे नत्थु गहरे नहीं है वो, बल्कि वो आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रमुख हैं, नगीना के सांसद है, तब उनको स्पेशल सुरक्षा नहीं दी गई है। और सरकार अच्छे से जानती है कि इन पे कई बार हमला भी हो चुका है, फिर भी उनको कोई स्पेशल सुरक्षा नहीं दी जाती है। ये है निकम्मी सरकार। मैं खास करके यूपी के मुख्यमंत्री को ये चेतावनी देना चाहती हूं कि हमारे
शोषितों और वंचितों के एकमात्र आवाज है चंद्रशेखर आजाद। उन्हें कुछ हुआ तो आप क्या चाहते हैं? क्रांति? तो वो भी करके दिखा देंगे, भीमा कोरेगांव फिर से दोहरा देंगे। उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि भीम आर्मी की सेना है मजबूत। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी दिखा देंगे। और इस देश के केंद्र सरकार जो हमारी निकम्मी है, उनको भी मैं चेतावनी देना चाहती हूँ। ये जो 14 साल के मोटे भैंसे सबको एकदम सुरक्षा कर्मी देते हैं और डांस करने वाली को सुरक्षा कर्मी देते हैं, सुरक्षा व्यवस्था देते हैं, Y+ सुरक्षा, Z+ सुरक्षा, और जो लड़ रहा है, अन्याय के लिए लड़ रहा है, शोषित वंचितों के लिए लड़ रहा है, एकमात्र आवाज चंद्रशेखर आजाद है, उसके लिए एक सुरक्षा नहीं। तो आपको भी मैं चेतावनी दे रही हूँ, अगर आप चाहते हैं इस देश में क्रांति, वो भी हो जाएगी। भीमा कोरेगांव फिर से दोहरा देंगे, क्योंकि भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। समझ में आया? मैं यूपी के मुख्यमंत्री से एक और सवाल करना चाहती हूँ। चंद्रशेखर आजाद क्या कर दिए जो आपने उनपे ये हमला हुआ? क्या कर दिए? अरे उन्होंने यही ना करने गए कि 2 दिन पहले जिन दुल्हनों का शादी होने वाली थी, उस पे कुछ गुंडों ने हमला किया, मारपीट किया, उनकी शादी तुड़वा दिया। उसकी शादी इसलिए तुड़वाई क्योंकि वो दलित थे। शर्म नहीं आती है? इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो किसके खिलाफ आवाज उठाओगे? और एकमात्र हमारे नेता जो शोषित वंचितों और दलितों के नेता हैं, वो आवाज उठाने जाएंगे तो इस तरीके से पत्थरबाजी होगी। इसका मतलब तो ये साफ साफ है कि आप बढ़ावा दे रहे हैं, गुनहगार को बढ़ावा दे रहे हैं, जुल्म करता है उसको बढ़ावा दे रहे हैं आप। क्योंकि वो दलित थी इसलिए उसकी शादी तोड़ी गई। ये सोचने वाली बात है, कितनी शर्म की बात है। अन्याय पे आवाज नहीं उठाएंगे तो किस पे उठाएंगे? ये सरकार गुनहगारों के साथ दे रहे हैं, बलात्कारियों के साथ देते हैं, हत्यारा का साथ देते हैं। ये सरकार गुंडों की सरकार हो गई है। और क्यों उन पे हमला क्यों हुआ? उनके साथ पुलिस प्रशासन भी थी। हमने वीडियो में आप देखिएगा, प्रशासन भी है उसमें, पुलिस प्रशासन। पर देखिए उनके होते हुए भी हमला हो जाता है। इसका मतलब क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री? वहां के सांसद कहीं जा रहे हैं, आवाज उठाने जा रहे हैं, उससे पीड़िता से मिलने जाते हैं, तो लौटते समय, मथुरा से लौटते समय उन पे हमला कर दी जाती है। इसका मतलब क्या है? ये साफ साफ दिख रहा है कि सरकार यही चाहती है। अगर यही चाहती है तो हम भीम आर्मी के सिपाही हैं। बहुत तुम्हारे ख्वाब है ना, पूरा कर देंगे। क्रांति का ख्वाब है क्या? एकमात्र हमारे चंद्रशेखर भाई दलितों के नेता हैं, उनको खरोच भी नहीं आनी चाहिए, उनको खरोच भी नहीं आनी चाहिए। अगर आ गई, पूरे भारत में भीम आर्मी का सेना जो है ना तैनात है, तहस नहस कर देगा, सिस्टम बदल देगा, भीमा कोरेगांव दोहरा देगा। याद रखना।